कैसा कैसा हराया? महाराष्ट्र के अंदर जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया ना, तो एमआईएम के कई सारे उम्मीदवार जो है वो जीत के करीब तो पहुंचे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। जैसे औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी साहब जीत के इतने करीब पहुंच चुके थे, मात्र 6-7 हज़ार वोटों से ही वो रह गए। हमारे औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब, जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, वो तो सिर्फ 2100 वोटों से उनकी हार हुई। तो ऐसे कई सारे उम्मीदवार देखे गए। मालेगांव सेंट्रल से भले ही जीत कर आए हैं मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम पार्टी से, लेकिन उनकी जीत भी जो है कोई बड़ी जीत नहीं थी। वो सिर्फ 162 वोटों से उनकी जीत हासिल हुई। अब ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहा हूँ, विधानसभा की बात, क्योंकि एमआईएम के जो चाहने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कॉरपोरेशन, नगर निगम और महानगर पालिका और नगर सेवक का जो रिजल्ट आया एमआईएम के हक में, क्या ये फ़ायदा पहुँचाएंगे एमआईएम के एमएलए बनने के अंदर। क्या जब विधानसभा चुनाव होगा या लोकसभा चुनाव होगा तो एमआईएम के कितने विधानसभा के जो मेंबर है वो निकल कर आएंगे, या लोकसभा के जो मेंबर है वो निकल कर आएंगे, जीत के आएंगे, क्या उसके अंदर ये फ़ायदा होगा। थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है कि पहले नगर सेवक का इलेक्शन हुआ और नगर सेवक के अंदर एमआईएम ने जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा 83 कैंडिडेट पर जीत हासिल की। हालांकि उसके बाद कांग्रेस के भी कुछ जो है नगर सेवक एमआईएम के अंदर शिफ्ट हुए, एमआईएम के अंदर जो आ गए, उन सबको अगर जोड़ा जाए तो 90 के आसपास जो है एमआईएम के नगर सेवक जो ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो बनकर आए एमआईएम पार्टी की तरफ से, जो कि पहले ऐसा नहीं था। 2024 की विधानसभा चुनाव से पहले की अगर बात की जाए, अभी महानगर पालिका हुआ 29 शहरों के अंदर, और 29 में से 13 शहरों के अंदर एमआईएम ने जो है फतह हासिल की। ऐसे जगह भी देखा गया, जैसे अमरावती देखा गया, 60,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए। मुंबई के अंदर अच्छे खासे वोट लेकर आए। मालेगांव के अंदर जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। नांदेड़ के अंदर जो है 50-60 हज़ार से ज़्यादा वोट लेकर आए। औरंगाबाद में तो क्या ही कहना है, जहां पर खुद इम्तियाज जलील साहब ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उम्मीद जता रहे थे कि हमारे पार्टी इस बार जो है सिर्फ 27-28 सीटें तो जीत सकती है, लेकिन उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा 33 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एमआईएम का जो एमएलए होगा आने वाले विधानसभा के अंदर, वो पहले बार से ज़्यादा होगा। 5-6 एमएलए तो बनकर आने ही चाहिए, और ये मदद भी करते हैं। बेसिकली 2014 के अंदर एमआईएम ने चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र के अंदर, पहली बार विधानसभा का लड़ा था, और 2 सीटिंग एमएलए जो है वो निकल कर आए, 2 एमएलए जो है वो बनकर आए। 2019 के अंदर फिर से चुनाव हुआ, और 2019 के अंदर भी एमआईएम के 2 जो है कैंडिडेट चुनकर आए। लेकिन लोकसभा का भी चुनाव हुआ 2019 के अंदर, तो इम्तियाज जलील साहब जो है वो बनकर आए। लेकिन 2024 के अंदर इम्तियाज जलील साहब एमपी चुनाव भी हारे, इम्तियाज जलील साहब विधानसभा चुनाव भी हारे, और एमआईएम के जो जहां पर 2 जीते हुए एमएलए हुआ करते थे, वो सिर्फ एक ही रह गए। तो लोगों ने सवाल किया, हालांकि 2014 के कंपैरिजन में 2019 के अंदर ज़्यादा वोट हासिल किया था एमआईएम ने महाराष्ट्र के अंदर। 2019 के कंपैरिजन में 2024 के अंदर ज़्यादा वोट हासिल किया था एमआईएम ने, लेकिन 2024 के अंदर नंबर्स जो होते हैं, आंकड़े जो होते हैं एमएलएस को, वो बढ़ा नहीं पाए। अब चूंकि आने वाले टाइम जब भी होगा तो ये लोग मदद करेंगे, ऑब्वियसली मदद करेंगे। छोटे लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मदद करते हैं, क्योंकि वो जुड़े रहते हैं जनता से, और वही मदद करते हैं वोट कन्वर्जन में, जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज और फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो जितने अभी जिला परिषद का भी चुनाव होने हैं, फरवरी में चुनाव होगा, फरवरी में जो है रिजल्ट भी आने हैं। तो ये सारे मिलकर नगर सेवक, नगर निगम और जिला परिषद एमआईएम को जिता सकते हैं विधानसभा के अंदर। तो ऑब्वियसली हाँ, बिल्कुल जिता सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो है एमएलए जीतते हुए नजर आएंगे महाराष्ट्र के अंदर, और कई सारे एमपीज भी आपको जीतते हुए नजर आ सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर, अगर इन लोगों ने सही तरीके से काम किया तो, जनता के विश्वास को अगर जीतने की हासिल किया तो। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।